जोटमेल जेल कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों का गुस्सा शनिवार को महापौर के खिलाफ फूट पड़ा। दुकान खाली करने के नोटिस से नाराज दुकानदारों ने महापौर निवास पहुंचकर घेराव और प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि पहले महापौर द्वारा नई दुकान बनाकर देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब 29 अगस्त तक दुकान खाली करने का नोटिस उन्हें दिया जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी और पुनः आवंटन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। रायगढ़ में जर्जर जेल कॉम्प्लेक्स को लेकर दुकानदारों का आक्रोश शनिवार को खुलकर सामने आया। दुकानें खाली करने के नोटिस से नाराज जेल कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने महापौर निवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पहले नई दुकान बनाकर देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब दुकान खाली करने के लिए महज 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल नगर निगम का जेल कॉम्प्लेक्स लंबे समय से जर्जर हालात में है। इसकी दुकानों को डिसमेंटल कर नए सिरे से दुकान और कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। इसी सिलसिले में पहले यहां के दुकानदारों ने महापौर से मुलाकात की थी। दुकानदारों के मुताबिक उस समय उन्हें महापौर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पहले दुकानदारों के लिए नई दुकानें बनाकर दी जाएंगी और उसके बाद ही पुराने जर्जर कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाएगा। लेकिन अब दुकानदारों को नगर निगम की ओर से नोटिस मिला है, जिसमें 7 दिनों के भीतर यानी 29 अगस्त तक दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद दुकानदारों का पुनः आवंटन किया जाएगा। इसी बात को लेकर दुकानदारों में असमंजस की स्थिति है। उनका कहना है कि वर्षों से जिन दुकानों के सहारे वे अपना कारोबार और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उन्हें अचानक खाली करने के बाद वे अपना व्यवसाय कहां से चलाएंगे। साथ ही उन्हें यह भी चिंता है कि नई दुकान बनने के बाद वास्तव में उन्हें वही दुकान या दुकान का पुनः आवंटन मिलेगा या नहीं। इन्हीं मांगों और अपनी स्थिति स्पष्ट कराने के लिए शनिवार को बड़ी संख्या में दुकानदार महापौर निवास पहुंचे। वहां महापौर की गैर मौजूदगी और निवास पर ताला लगा होने के कारण दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। आज नोटिस आया हमारे एक भाई साहब को, दुकान नंबर 31 अशोक चौहान जी के नाम से, और हमको पता चला कि पूरे कॉम्प्लेक्स को 7 दिन का समय दिया गया है। 29 तारीख को दुकान को तोड़ा जाएगा और आप लोग खाली कर दीजिए। इनका कहना यह है। बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी दुकान 17-18 साल से हम वहीं पे काबिज़ हैं और बाकायदा दुकान चल रही है। उस समय से जब दुकान ज़ीरो थी, सड़क भी नहीं बनी थी, तब से मेरी दुकान सबसे पहली दुकान थी वहाँ पे। और आज हम जब उसको इतना डेवलप कर लिए हैं, सड़क डेवलप हो गई है, तब इस स्थिति में नोटिस इस प्रकार से आ रहा है कि आज आपको ये दुकान दी जा रही है तो बदल के या बना के नई दुकान हम ही को दी जाएगी नहीं जाएगी, ये कन्फ्यूजन्स है। तो ये कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। इसको थोड़ा सा क्लियर नोटिस हमारे पास आए, नोटिस जो भी आए, इस बाबत हम बात करने आए थे महापौर जी से, और निगम भी गए थे, परंतु वहाँ भी चूँकि आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो हमारा काम नहीं हुआ। अब हम फिर सोमवार को एक बार और मिलना चाहेंगे। यदि दुकान 7 दिनों के भीतर में टूट जाता है तो अपने परिवार चलाने के लिए हम क्या करें, ये प्रशासन पहले बताए। और हमारा मांग यही है कि दुकान टूटने से पहले हमको एक दुकान दिया जाए, उसके बाद दुकान तोड़ें। इससे पहले दुकान जो आज टूट रहा है और टूटने की कगार पे है, इसके पहले 5-6 साल पहले भी हमने आवेदन लगाया था दुकान का निर्माण करने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए, मगर किसी नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। केवल आप किराया ही ले रहे हैं और सभी ने किराया दिया है। दुकान पहले बनाए, मेरा यही कहना है कि पहले दुकान हमको दे दे, उसके बाद दुकान तोड़े। क्यों भाइयों, सबका कहना वही है ना, पहले दुकान दे दे, उसके बाद में दुकान तोड़े, हम खुद तोड़ने में लगेंगे। दुकानदारों ने अब सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर से पूरे मामले में स्पष्ट स्थिति जानने की बात कही है। महापौर के झूठे आश्वासन को लेकर भी उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। जेल कॉम्प्लेक्स के दुकानदार अब आश्वासन के बजाय लिखित और स्पष्ट समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि दुकान खाली करने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो और नए कॉम्प्लेक्स में पुनः आवंटन को लेकर उनकी चिंता भी दूर हो सके। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।